स्क्रीम। आज हम जिस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एक हॉरर मूवी है जिसका नाम है स्क्रीम। इस मूवी को दोस्तों IMDb ने 6.4 की रेटिंग्स दिया है। मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को आप सब ज़रूर देखना, और इस चैनल में नए आए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए चलते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी में बताया जाता है कि 25 साल बाद एक बार फिर से एक घोस्ट फेस सिटी में वापस आ गया है जो कि लोगों को बुरी तरह से मार रहा है। इसके बाद हम तारा नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि घर में अकेली होती है। वो फोन पे अपनी फ्रेंड्स एम्बर्स के साथ चैट कर रही होती है। तभी उसके लैंडलाइन में किसी की कॉल आती है। वो तारा से अजीबोगरीब बातें करने लगता है। वो उसे एक हॉरर मूवी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहोगी, जैसा कि उस मूवी में हुआ था। तारा ये सब कुछ सुन के फोन रख देता है। तभी उसे दोबारा एम्बर के नंबर से कॉल आता है। फोन में वो शख्स बताता है कि मैं एम्बर नहीं हूँ, पर मैं एम्बर के बहुत करीब हूँ। अगर तुम मेरे साथ गेम नहीं खेली तो मैं एम्बर को मार दूंगा। वो तारा को 3 सवाल करता है जिसका तारा सब सही जवाब दे रहा था, पर लास्ट सवाल का आंसर वो गलत दे देता है, जिससे वो शख्स कहता है कि अब तुम्हें इसका सजा मिलेगा। तारा ये सुन के नाइफ लेके घर के बाहर आने लगता है। तभी घोस्ट फेस वहां पे आ जाता है। वो तारा को बुरी तरह से मारने लगता है, पर वो उसे पूरी तरह से मार नहीं पाता क्योंकि वहां पे पुलिस आ जाता है, जिससे घोस्ट फेस को वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद पुलिस तारा को हॉस्पिटल ले आता है। अगले दिन हॉस्पिटल में तारा की बहन सैम उससे मिलने आती है। तारा की सभी दोस्त भी वहां पे आता है। तारा अपनी बहन को अकेले में बताती है कि घोस्ट फेस बहुत सालों बाद एक बार फिर से वापस आ गया है और कल रात में बहुत ही डर गई थी। उसकी बहन उसे तसल्ली देता है। इसके बाद एक बार में हम तारा की सभी दोस्तों को देखते हैं। उनमें से एक लड़के के साथ किसी का झगड़ा हो जाता है और वो शख्स बाहर आ जाता है। तभी अचानक घोस्ट फेस उसके पीछे से आके उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सैम अपनी बहन के पास बैठी हुई होती है। कुछ देर बाद उसे घोस्ट फेस की धमकी भरी कॉल आती है। सैम उससे बातें कर रही होती है। तभी घोस्ट फेस उस पर हमला कर देता है। वो वहां से भाग जाता है और हॉस्पिटल में पुलिस को बुलाता है। असल में सैम को एम्बर के फोन से कॉल आया था, पर एम्बर पुलिस को कहता है कि मेरी फोन तो मैंने कहीं पे रख के भूल गई थी। इसके बाद सैम तारा को बताती है कि मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ। हमारी मॉम एक टाइम 2 लोगों को डेट कर रही थी। उनमें से एक के साथ मॉम की शादी हुई जो कि हमारी डैड है, और दूसरा शख्स का नाम था बिली जो कि उस टाइम का घोस्ट फेस था। मैं उसी की बेटी हूँ। मुझे ये सब कुछ मॉम की डायरी से पता चला है। इसके बाद सैम और रिची एक ऑफिसर के पास मदद मांगने के लिए जाता है। ये वही ऑफिसर था जो कि जब पहली बार घोस्ट फेस आया था तब इसी ने घोस्ट फेस को पकड़ा था, पर इस बार वो घोस्ट फेस को पकड़ने में उन लोगों की मदद करने से इनकार करता है। उन लोगों के जाने के बाद वो ऑफिसर अपनी रिपोर्टर बीवी को टेक्स्ट करता है और उसे घोस्ट फेस की वापसी के बारे में बताता है और उसे अपने ध्यान रखने को कहता है क्योंकि उन लोगों की डिवोर्स हो चुका था। इसके बाद वो उन लोगों की मदद करने की सोचता है और उनके वहां जाता है। शहर में एक लेडी ऑफिसर गाड़ी चला के कहीं जा रही होती है। तभी उसे घोस्ट फेस की कॉल आता है। वो कहता है कि इस वक्त तुम्हारे बेटा घर में अकेला है और मैं उसे मारने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वो लेडी ऑफिसर जल्दी से घर की तरफ वापस आता है। घर के अंदर आने से पहले ही उसे घोस्ट फेस मार देता है और वो उसके बेटे को भी मार देता है, जिस वजह से वहां पे पुलिस पहुंचता है। सैम और वो ऑफिसर भी वहां पे आ जाता है। तभी सैम की नजर एक ऑफिसर पर पड़ता है। ये वही ऑफिसर होता है जिसका हॉस्पिटल में ड्यूटी पड़ा था। सैम तभी समझ जाता है कि उसकी बहन अकेली है और मुसीबत में है। वो तारा को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में लाइट चली गई होती है और तारा अकेली होती है। तारा देखती है कि वहां के गार्ड्स को किसी ने मार दिया है। घोस्ट फेस उसे एक बार फिर से मारने के लिए वहां पे आता है और वो तारा को मारने ही वाला था।
तभी वहाँ पे वो ऑफिसर आ जाता है और वो ऑफिसर उसे गोली मार देता है और इसके बाद वो लिफ्ट से सभी को बाहर भेजता है और घोस्ट फेस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वो वापस आता है, पर घोस्ट फेस उसे भी मार देता है। इसके बाद उनके मौत की खबर सुन के उसकी बीवी बहुत रोने लगता है। इतना सब होने के बाद तारा की बहन अब अनसेफ फील कर रही होती है, इसलिए सैम उसे कहती है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। पर सिडनी उसे कहती है कि घोस्ट फेस से भाग के कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम जहां जहां जाओगी घोस्ट फेस तुम्हारे पीछे वहां वहां आएगा, इसीलिए तुम्हें उसे पकड़ने में हमारी मदद करनी चाहिए। पर सैम उन लोगों की बात नहीं मानती और अपनी बीएफ और तारा को लेकर कहीं दूर जाने लगती है। कुछ देर जाने के बाद तारा को याद आती है कि उसने अपनी इनहेलर लाना भूल गई है, इसीलिए वो एम्बर के घर जाने का फैसला करता है, क्योंकि एम्बर के घर में भी इनहेलर है। दूसरी तरफ एम्बर के घर में पार्टी चल रही होती है। घर के अंदर से उनमें से एक लड़का बाहर आता है अपनी जीएफ को ढूंढने के लिए, पर वो भी घोस्ट फेस के हाथों मारा जाता है। तभी सैम की गाड़ी वहां पे पहुंचता है। वो लोग अंदर आता है और सबको कमरे में छुपने को कहता है। वहीं एक लड़की अकेली बैठी हुई घोस्ट फेस बेस्ड मूवी देख रही होती है। फिल्म में जिस तरह से घोस्ट फेस किसी को मारता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी घोस्ट फेस पीछे से आके इस लड़की को मार देता है। उस कमरे से चिल्लाने की आवाज सुन के सैम अंदर आ उसके घाव बंद करने की कोशिश करता है और इतने में वहां पे बाकी लोग भी आ जाता है और सभी सैम पर शक करने लगता है, क्योंकि वो बिल्ली का बेटी है। पर तभी एम्बर अपनी जेब से एक गन निकाल के एक लड़की को शूट कर देता है। असल में घोस्ट फेस और कोई नहीं बल्कि एम्बर ही है। सैम की बीएफ उसे वहां से भगा के नीचे ले आता है और उसे कहता है कि हमेशा कातिल दो लोग ही होता है और जब तक हम दूसरे कातिल को ढूंढ न ले तुम्हें यही रहना चाहिए। पर सैम उसके बातों को इग्नोर करके ऊपर आने के बाद अपनी बहन को बाहर निकलता है। वहीं घर के बाहर सिडनी और उस ऑफिसर की बीवी भी वहां पे पहुंचती है। अंदर से एम्बर चिल्लाता हुआ बाहर आती है। वो लोग समझ जाती है कि ये एक ट्रैप है, पर तभी एम्बर उस रिपोर्टर को गोली मार देती है और अंदर चली जाती है। सिडनी भी उसके पीछे अंदर आती है और वो दोनों लड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। सैम सिडनी की गन उठा लेता है और अपनी बीएफ को अपनी जान बचाने को कहता है, पर तभी वो सैम को नाइफ घुसा देता है। इसका मतलब था वो दूसरा कातिल असल में रिची है। वो सैम को गोली मारने वाला था। तभी वहां पे तारा आके एम्बर को मारने लगता है और तभी सैम उस लड़के के हाथ से गन छीन लेता है और भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एम्बर को वो लोग बड़ी मुश्किल से गोली मार देता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो मर गई है। वहीं उस लड़के के साथ सैम की बहुत लड़ाई हो जाती है। वो सैम को मारने ही वाला होता है, पर तभी सैम को एक चाकू मिल जाता है, जिससे वो उसे पूरी तरह से मार देता है। कुछ देर बाद एम्बर आधी गली हुई बॉडी के साथ वापस आती है और दूर से तारा उसे शूट कर देता है, जिससे वो पूरी तरह से मर जाता है। इसके बाद वहां पे पुलिस आ जाता है और वो तीनों हॉस्पिटल जाने लगता है और इसके साथ ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।